कहाँ तलाश करे अपने लाल को, मानो कहाँ तलाश करे अपने लाल को, जंगल में मार डाला है ज़हरा की आल को। ज़ैनब के साथ रोती है सब मिल के बीवियाँ, जब देखती थी रोज वो अरे वक्त जवाल को। शबीर दिल को थाम के अरे गश खा के गिर पड़े, देखा जो खून गर्ग नबी के जमाल को। शबीर ला रहे हैं मैदान से देखिए अपने ज़ईफ़ कांधों पर 18 साल को। शबीर मेरे पास है सदके को बस यही, झूले से ला के दे दिया अरे बानों ने लाल को। बाजार शाम में वो असीरों का काफिला आखिद न भूल पाए अरे कभी इस ख्याल को। लैला दुआएं करती रही अरे बाद करबला, या रब जुदा न करना किसी माँ से लाल को। शबीर अपने रोज़े पे अरे बुलवाएंगे जो रोज़, शबीर अपने रोज़े पे अरे बुलवाएंगे जो रोज़। तो फिर तू निकाल दे अरे दिल से मलाल को। बानों कहाँ तलाश करे अपने लाल को, जंगल में मार डाला है ज़हरा की आल।
खुदावंद आलम हो रहा है कुरान करीम में ला रद्दी वला याबिसी हर खुश गुजर इस रोशन किताब में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि किताब के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि इसमें से आप मुशाहिदा करें अपनी जिंदगी में किताबों के सलवात पढ़ दिया अगर आप क्लास 9 की किताब फिजिक्स की देखेंगे, केमिस्ट्री की देखेंगे, मैथमेटिक्स की देखेंगे तो वो किताब कुरान से ज्यादा मोटी नजर आएगी आपको। और जब आप बड़े क्लास की किताब देखेंगे बीएससी की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये किताब और मोटी हो जाएगी और ये किताबें मोटी होती चली जाएंगी। लेकिन जो कानून है हमारे देश का, हमारे मुल्क का, वो ये है कि जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं नर्सरी में, तो प्राइमरी शिक्षण का टीचर अलग होता है, उसकी क्वालिफिकेशन अलग होती है। और यही बच्चा जब पढ़ करके हायर सेकेंडरी में जाता है तो वहां का टीचर दूसरा होता है और वो दूसरा टीचर पढ़ाता है। यही बच्चा जब आगे की क्लास में और जाता है ग्रेजुएशन में, तो वहां का टीचर दूसरा होता है। अब आप ये कहिए कि जो प्राइमरी सेक्शन का टीचर है वो हायर सेकेंडरी की किताबों को पढ़ा सकता है? मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, जो प्राइमरी सेक्शन का टीचर है क्या वो हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ा सकता है? जो हायर सेकेंडरी का टीचर है क्या वो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकता है? तो पता चला नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? अब मैं टीचर, आप भी तो हो, प्राइमरी सेक्शन का भी टीचर है और हायर सेकेंडरी का भी टीचर है और ग्रेजुएशन का भी टीचर है। टीचर अगर सब बराबर हो जाते, भाई आप टीचर हैं तो बराबर है, तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते? और हायर सेकेंडरी वाला आपको ग्रेजुएशन के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, प्राइमरी सेक्शन वाला नहीं पढ़ा सकता। किताब तो यार वही है, जो किताब नर्सरी से चली बढ़ तो गई, थोड़ा मोटी होती चली जा रही है, लेकिन उसका कोई फर्क थोड़ी ना हो रहा है, इल्म बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारे पास इल्म होगा हम उतना ही पढ़ा सकते हैं। अगर हायर सेकेंडरी के टीचर को आप ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा सकते, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन में कौन पढ़ाएगा? क्या जो डॉक्टर होगा, जो उस सब्जेक्ट का डॉक्टरी में डिग्री ली होगी, तो वो पढ़ा सकता है। ग्रेजुएशन का टीचर तब बच्चों को पढ़ा सकता है। तो आप गौर करिए कि एक छोटी छोटी किताबों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है। और अब एक टीचर और टीचर के सिलसिले में और सुन लीजिए, प्राइमरी शिक्षण में है, बच्चा पढ़ने जाता है आपका, हमारा सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। कई सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग। एक टीचर रख लीजिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, मैथ भी वही पढ़ा दे, फिजिक्स भी वही पढ़ा दे, केमिस्ट्री भी वही पढ़ा दे, उर्दू भी वही पढ़ा दे, बायोलॉजी भी पढ़ा दे। कहा नहीं उसको इल्म नहीं है, उसको इल्म नहीं है
क्यों नहीं इल्म है? क्या वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता है? जिस चीज का वो स्पेशलिस्ट है बस वही जानता है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता है। इसलिए मैथमेटिक्स का अगर डॉक्टर है और डॉक्टर की डिग्री है, उससे फिजिक्स के बारे में पूछोगे, कहा वो हम पढ़े ही नहीं भाई, हम क्या बता पाएंगे। और फिजिक्स के जो लेक्चरर है, अगर उससे पूछिए कि बायोलॉजी बता दीजिए, तो हम बायोलॉजी नहीं बता सकते। हम एक एक किताबें जो दुनिया में बनी है, एक आदमी सारी किताबों को नहीं पढ़ा सकता। जिस किताब के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया की किताबें लेकिन हर खुश होकर इसमें मौजूद है, इसको पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी किताबों को पढ़ाने में टीचर की जरूरत है, और जो बड़ी किताब है, जो सबसे बड़ी किताब है, अब सुन लीजिए, आज तक दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं बनी और ना कोई बना सकता है कि जिसमें सारा इल्म मौजूद है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी सब एक कोई किताब ऐसी बनी, क्या नहीं बना सकते। इसलिए कि अगर हो जाएगी, फिर उसको पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन। लेकिन कुरान ये कह रहा है हम में सब चीज है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद है। इसमें मौत का इल्म है, इसमें जानकारी सितारों के बारे में है, इसमें जानकारी चांद के बारे में है, इसमें जानकारी सूरज के बारे में है, इसमें जानकारी दरियाओं के बारे में है। जब सारी जानकारियां हैं तो किसी टीचर की जरूरत है कि नहीं? वो फिर ऐसा टीचर होना चाहिए जिसके पास कुल इल्म हो। सलवात पढ़ दिया मैं वकील हूं पेशे से। अगर किताब काफी होती तो जज की कुर्सी पे किताब रखी होती, जज की जरूरत नहीं थी। भाई किताब से सब लोग अपने अपने फैसले करा लेते, दावा दायर होता, अपोजिशन पार्टी आती है उसमें और उसके बाद फैसला कर लेती किताब पढ़ पढ़ करके। ये जज की जरूरत क्यों है? अब वकील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, एक सेक्शन में दावा दायर होता है, एक सेक्शन में, उसी सेक्शन में दावा दायर करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसी सेक्शन में दूसरा वकील आता है कहता है इनकी नहीं है इसकी है। जवाब दावा लगाता है। एक सेक्शन में हम दोनों वकील मिल करके लड़ते हैं और सही उसमें से कुछ है कि नहीं है, कोई एक ही तो है। लेकिन जब हम मुकदमा पेश करते हैं तो जो दावा दायर करता है वो भी अपनी बात कहता है और जो उसका दावा दायर के खिलाफ जो होता है वो भी अपनी बात कहता है। लेकिन सेक्शन एक है, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, सेक्शन एक है। अब फैसला कौन करेगा? कहाँ जज करेगा? किताब होती लड़ाई हो जाती, अरे इस सेक्शन में तो ये लिखा है कि ये हमारी चीज है, इस सेक्शन में लिखा हमारी चीज है, तो वहां सब लड़ मर के कट जाते। इसलिए कि फैसला सब अपने अपने लिए ले लेते कि जो उसमें लिखा है वही हमारा है, वो कहते जो इसमें लिखा है वो हमारा है। लेकिन जज को रखा है इसलिए कि तुम फैसला करो, इनकी बात सुनो, इनकी बात सुनो और सुन करके उसी सेक्शन में फैसला दो कि सही कौन है गलत कौन है। हम कुरान जैसी किताब ये मुज्तहिद कह रहे हैं, ये मौलवी कह रहे हैं, ये कारी कह रहे हैं, हम कुरान को समझ लेंगे। अरे कुरान को समझना अगर इतना आसान होता तो तुम फैसले न ले पाते, फैसला कैसे करोगे? इसका मतलब एक मुंसिफ होना चाहिए जो उस सेक्शन को समझा सके। अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा है तो इसके माने मतलब अलग अलग क्यों है? इसका मतलब कोई सही बताने वाला होना चाहिए। इसके माने अलग अलग क्यों है? इसका मतलब कोई बताने वाला, कोई जज होना चाहिए कि नहीं? अब फिरके बन गए, अपना अपना सब कह रहे हो कि इस आयत के मानी ये है, इस सूरे के मानी ये है, तो इसका मतलब कोई मुंसिफ होना चाहिए जो आपकी बात सुनकर फैसला करे कि सही क्या है। तो इसके अलावा आले मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब चीज मौजूद है और हम नहीं जानते हैं। सलमान कहता है हमें किताबुल्लाह, मुझे किताब काफी है, मैं किताब से सारे फैसले कर लूंगा, किताब से बात करूंगा। तो यहाँ तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है और जिसमें सारा इल्म है उसके लिए कोई मुंसिफ होना चाहिए। वो मुंसिफ कौन होगा? जिसके पास अल्लाह का इल्म। किताब कहाँ से आई है? अल्लाह के यहाँ से। तो पढ़ाने वाला कहाँ का होना चाहिए? अल्लाह का यहाँ का होना चाहिए। तो किताब किसके पास आई?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, टीचर कहाँ का भेजा? कहा अपने घर में भेजा। जो इसका टीचर है, खाने काबा में हजरत अली अलैहिस्सलाम की इबादत करके बताया। अब भटकने की जरूरत नहीं है, किताब में तुम्हें मिलेगी, टीचर भी तुमको मिलेगा, और वो मेरे घर का होगा। तो घर का होगा वो सही फैसले करेगा। इसीलिए मौलाए कायनात के पास सवालात आते रहे और जवाब देते रहे। इसलिए कि रसूल के पास अगर कोई था मौजिज़ा तो वो दो मौजिज़े सिर्फ हैं, और आज भी हैं, और कायनात जब तक बाकी नहीं रहेगा। कौन दो मौजिज़े हैं? एक कुरान और एक अली। कुरान की वजाहत अली ने की। जब लोगों ने देखा, क्या देखा कि हमें मौलाए कायनात के पास दो सवाल लेके जाओ तो फौरन बता देते हैं। परेशानी हो गई लोगों को, कैसे भाई, हमें सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। सवाल आता है हमारे आलिम दीन के पास, हम लोगों के पास, तो सोचते हैं, देखते हैं, भाई सर सहलाते हैं, क्या है, कैसे कैसे होता है कि नहीं होता है। तो ये मौलाए कायनात इधर सवाल आया, उधर जवाब आ गया। तो लोगों ने तय किया, जो दुश्मनाने अहले बैत थे, दुश्मनाने अली थे, तो उन्होंने तय किया कि ऐसा सवाल बनाओ जिसके माने दो हों, और मौला से चल के पूछे। अब भाई मीटिंग बैठी और उसमें 10-15 आदमी जो मुखालिफिन थे वो बैठ के तय किया ऐसा कौन सा सवाल बन सकता है। हमें आदम के बारे में पूछो ये बता देते हैं, नूह के बारे में पूछो ये बता देते हैं, ईसा के बारे में पूछो ये बता देते हैं, जमीन के बारे में पूछो ये बता देते हैं, चांद के बारे में पूछो ये बता देते हैं, सूरज के बारे में पूछो ये बता देते हैं, सितारों के बारे में पूछो बता देते हैं। तो अब क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कौन सा सवाल बनाया जाए। अब भाई मेहनत हुई, आके बैठे, और जब कोई चीज होती है उसमें मेहनत की जाती है, बन भी जाती है, लेकिन जितना इल्म होगा उतनी बनेगा, उससे ज्यादा तो बन नहीं सकती, इल्म के हिसाब से ही बनेगी। अब मौलाए कायनात के सामने का मामला है, तो लोगों के पास इल्म दुनियावी ही तो है। तो कहा कि भाई एक ऐसा सवाल बनाओ जिसमें दो मतलब हो, और जब वो होगा तो मौलाए कायनात जब उसका जवाब बताएंगे तो हम कहेंगे ऐसा ऐसा, और ऐसे बात बनती चली जाएगी। और उसके बाद मौलाए कायनात जब नहीं जवाब दे पाएंगे जो पूछना हो पूछ लो, और आप इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मीटिंग जब बन गई और तय हो गया, तो तय होने के बाद आए अली के पास बैठे, या अली हम लोग एक सवाल लेकर के आए। 12 आदमी से होता है, हम लोग देखते हैं जहाँ लेने जाओगे तो वो अली हम सवाल लेकर के आए। तो क्या सवाल है? सवाल ये है कि एक बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन जो कुत्ते और बकरी से मिलकर बना है, बकरी से मिलकर बना है। हाँ, अच्छा, तो क्या चाहते हो? तो कहा कि आप ये बताएं हमें कि वो कुत्ता है या बकरी। तो मौलाए कायनात ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, उसके सामने घास रख दो, गोश्त रख दो, अगर घास खाए तो बकरी, गोश्त खाए तो कुत्ता। अब सवाल बन के आया था भाई, सच्चाई तो थी नहीं, सवाल बन के आया था। कहा क्या करें मौला, हमने घास भी रखी और गोश्त भी रखा, तो कभी वो घास खाती है और कभी गोश्त भी खाता है। अच्छा, तुम ऐसा करो, पानी रख दो उसके सामने, अगर जबान से पिए तो कुत्ता, मुंह लगा के पिए तो बकरी। कहा मौला हम लोगों ने करके देख लिया, पानी रखते हैं तो कभी जबान से पीता है, तो कभी जो है जबान से पीता है, कभी मुंह से पीता है। अच्छा, तो कहा इसमें कौन बड़ी बात है, उसको गले में रखो, अगर बकरियों के झुंड में चले तो बकरी, अगर आगे पीछे चले तो कुत्ता। तो कहा उसको भी हम लोगों ने करके देख लिया। कहा क्या करके देखा? कहा कि वो गले में रखा गया जानवरों के, तो कभी वो झुंड में चलता है और कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है। अच्छा, ये सब कर लिया तुम लोगों ने? हाँ। अब वो एक दूसरे को कंफ्यूज देख रहे हैं, फंसाया आज। तो मौला मुस्कुराए, मौला समझ गए। अच्छा, ये सब तुम लोगों ने करके देख लिया? कहा अब मौला मुस्कुरा दें तो कयामत, और वो एक दूसरे से कंफ्यूज देख रहे हैं कि भैया आज मामला हो गया हम लोगों का, अब देखें क्या बताएंगे, अब तो सब डबल हो गया, अब तो कुछ मामला होना नहीं। मौला मुस्कुराए, कहा अच्छा ऐसा करो तुम उसको जिबा कर दो, अगर उजड़ी निकले तो बकरी, आंख निकले तो कुत्ता। अब सबके मुंह लटक गए कि अब हम जिबा कैसे बताएंगे, एक बार जिबा किया तो उजड़ी निकली, एक बार जिबा किया तो आंख निकली, सब के सब वापस चले गए।
कायनात का इल्म है। इनके पास कुछ भी करने आओगे तो इनको फंसा नहीं पाओगे, इनसे हर चीज का जवाब मिलेगा। सलवात पढ़ दिया। बड़ा सा तगड़ा सवाल था। अब उसके बाद जब देखा आपको बस नहीं चलता है, तो बेकार हो गया, हमारी सारी प्लानिंग बेकार हो गई, सारा मसला हो गया। वाकई में भाई इनका कोई जवाब नहीं है। दुश्मनों ने भी कहा इनका कोई जवाब नहीं, जब खत्म सबसे जवाब मिल सिर्फ और सिर्फ आपकी बात। और ये साइंस तरक्की करती है और तरक्की करके बताती है हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे दीन के बारे में, कुरान के बारे में। आज सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जितने बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो इसके फोर्जी आ गया है, कहा यह जाता है पूरी दुनिया मोबाइल में है। गूगल का कुछ नहीं पता, लेकिन जो उसमें फीड नहीं होती। लेकिन यही मोबाइल जिसमें आप मौसम के बारे में जानकारी कर लीजिए, ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी कर लीजिए, अमेरिका के बारे में जानकारी कर लीजिए, इंग्लैंड के बारे में जानकारी कर लीजिए, फ्रांस के बारे में जानकारी कर लीजिए, आमने सामने बैठ के बात चलिए, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहीं भी हो, सारी फैसिलिटी, सारी चीजें, सारा इल्म मोबाइल में है कि नहीं है। लेकिन यही मोबाइल जो आपका है और आप हमें दीजिए और उसको लॉक कर दीजिए सिक्योरिटी से। अब वही मोबाइल है जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब हम चला रहे हैं तो चल ही नहीं रहा है। अब हम उसमें जानकारी करना चाह रहे हैं, इंग्लैंड में मौसम क्या है, इंग्लैंड में क्या वजह, दुबई में क्या वजह, पाकिस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, हमें उसमें कुछ नजर नहीं आता। भाई नूर वही है, मोबाइल वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन उसको लॉक कर दिया गया है। लेकिन अब जो उसमें इमरजेंसी चीजें हैं वो आपकी हो जाएंगी। इमरजेंसी कौन सी चीजें कि जैसे पुलिस को डायल करना है नंबर, फायर ब्रिगेड को डायल करना है नंबर, वो सारे नंबर उसमें आपको आप डायल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई जानकारी करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। हमारा दुनिया की चीज जो आपने बनाई है वो आपके हाथ में उसका सिक्योरिटी है और आपने उसको लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया मिलकर खोल नहीं सकती, उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकती। कुरान जैसी किताब उसको आप समझ पाएंगे, अमा उसको अल्लाह ने लॉक कर रखा है सारे अच्छे सूरों को, जिसमें चांद चलाने का जिक्र है, जिसमें सूरज के चलने का जिक्र है, जिसमें दरिया की रवानी है, वो सारे लॉक हो गए हैं। सूरह बकरा क्या है, मौत और जिंदगी बताने के लिए है, उसमें कि नहीं है, उसको अलिफ लाम मीम से लॉक कर दिया गया है। अब वो जो लॉक खोलेगा, जो लॉक जानेगा वही बता पाएगा, वही मुर्दे को जिंदा कर पाएगा। अब पूरी दुनिया मिल करके चाहे मुर्दे को जिंदा कर सकती है, तो अल्लाह ने सूरह बकरा को अलिफ लाम मीम से लॉक कर दिया, सूरह यासीन को यासीन से लॉक कर दिया। अब आप लॉक अगर जानते हो तो बताओ, तो उसके बारे में सारी चीजें हैं। तो अब जो लॉक जिसने किया है या लॉक करने वाला बताए जिसको, वही जान सकता है। तो अब ये जो अलिफ लाम मीम है, ये जो यासीन है, ये सारी चीजें जो हरूफ मुक्ततियात हैं, इनकी जानकारी आले मोहम्मद के अलावा किसी को है नहीं। जब ये जानेंगे तो उस मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे, ये चाहेंगे चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, ये चाहेंगे सूरज को पलटा लेंगे, ये चाहेंगे सितारा दर पे उतार लेंगे। इसलिए कि इनके पास वो सारा इल्म है कुरान का जो अल्लाह ने उसमें रखा है। और अब हम आपके लिए क्या है, इमरजेंसी है भाई, जो इमरजेंसी नंबर आप डायल कर सकते हो, पढ़ोगे सवाब मिलेगा। भैया ऐसा नहीं मुसलमानों को ये फायदा नहीं है, अरे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन अब तुम चाहो चांद चलाना, तुम चाहो सूरज चलाना, तुम चाहो दरिया चलाना, वो तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए कि लाख नहीं जानते हो। लेकिन इमरजेंसी का मसला है, पढ़ोगे सवाब मिलेगा, आंख अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी, सारी चीजें रहेंगी। अब उसके बाद आप रटिए, कारी बनिए, रुपया कमाइए और जमा ले जाइए और जो है सब कुछ करिए, फायदा उठाइए, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। सलवात पढ़ दिया साइंस की बात आएगी नहीं,
लेकिन वो बात रह जाती है कि जो लोग अदादारी करते हैं और जो मुसलमान अदादारी नहीं करते उनमें फर्क है। कोई फर्क होना चाहिए। हम रात में ज़्यादा जाग रहे हैं, अभी आप उससे आए हैं तो, और जो लोग आराम कर रहे हैं जो इसको बिदत कहते हैं जिसको नहीं मानते, तो उनमें हमें फ़र्क है। इंशाल्लाह फ़र्क तो कभी बहुत डिटेल से आपके सामने पेश किया जाएगा। एक बार आपने सवाल कर दिया इब्तिदारों, आज मुहर्रम की 5 तारीख है। ये इस्लाम जो बचा है ये करबला की वजह से बचा है, और कुर्बानियाँ इमाम हुसैन का देते तो ये इस्लाम इब्तिदारों आज हमारे अल्लाह में दोनों जो मसाइल अभी आप बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जतों से अपने खाने के बावजूद हमारे रियासत से आज शहजादी के दिन दूसरा शुरू होगा। कल करबला में जब हमारे और मोहम्मद का लाशा और कफन नहीं मिला था, दफन नहीं हुए थे, अदादारों सुबह जैसे हुई एक मरतबा मोहम्मद आके अपनी इबादत के पास खड़े हो गए। ग्रामीण मुझे मौका दिलवा दीजिए, मामू जान से कह करके अजादारों जनाब ज़ैनब दोनों बच्चों को बिठाती हैं। उसके बाद अपने माजाए हुसैन को बुलाती हैं और फरमाती हैं कि माजाए, एक इसमें औन जो है हमारी तरफ से है, मोहम्मद जो है अब्दुल्ला की तरफ से हैं, और अब्दुल्ला हमने हमसे वसीयत की थी कि एक फर्जंद तुम हमारी तरफ से कुर्बान कर देना और एक फर्जंद को तुम अपनी तरफ से इमाम हुसैन पे कुर्बान कर देना। इस बात को सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बहन ये तो बहुत छोटे हैं, अरे उनको हम कत्लगाह कैसे भेज दे? अरे वहां लाखों लोग हैं और ये कमसिन बच्चे 8-9 साल के, अरे ये क्या जंग करेंगे? कहा नहीं भैया, हम फातिमा जहरा को क्या मुंह दिखाएंगे कि अली अकबर शहीद हो गया ज़ैनब और तुम आने मोहम्मद के घर में रखे रही। ए भैया इनको इजाजत दे दीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने इजाजत दी और दोनों बच्चों को सजाया, तलवार तलवार लगाई, घोड़ों पे सवार किया, रकाबें छोटी की गई, दोनों बच्चे जंग करना शुरू करते हैं। अजादारों, अरे जंग करते करते एक मरतबा अब ये बच्चे फरात की तरफ पहुंच जाते हैं। अरे फिजा से पूछा जनाबे ज़ैनब ने, अरे हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहा शहजादी फरात की तरफ गए हैं। अरे फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया। ए भैया अब्बास देखो, अरे बच्चे छोटे हैं ना समझ है, कहीं फरात में पानी ना पी ले। अरे यहाँ असगर प्यासा है, अरे वहाँ सकीना प्यासी है। एक मरतबा जनाबे अब्बास ने कहा शहजादी, अरे बच्चे पानी नहीं इस साल की जंग कर रहे हैं कि देखने वाले देख रहे हैं। एक मरतबा आवाज देगी और देगी देगी, ए मामूदान, अरे मेरी मदद को आइए, अदादार इसका सुनना था। अरे इमाम हुसैन चले, ए भैया अब्बास जल्दी चले, अरे मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं। एक मरतबा जब पहुंचे वहां पे, अरे क्या देखा, आज मोहम्मद एक दूसरे से गले मिले हुए हैं और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। एक भैया तुमने बड़ी अच्छी जंग की, एक भैया तुमने बड़ी अच्छी जंग की, अरे मानो पहुंचे, अरे नहीं तुम दोनों ने बहुत अच्छी जंग की। उसके बाद दोनों के जनाजे अदादारों लेकर के हमारा आपका इमाम लेकर के खाने में आया। अरे दोनों बच्चे के लाशें बिचारे दिए गए। अरे जनाबे ज़ैनब आई, ना उनको देखा, अरे न मोहम्मद को देखा और न रोई, बल्कि सजदे में दोनों लाशों के दरमियान गिर गई। ए खुदा, मैंने तेरे इमाम पर अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया। अज़ादारों, ये लुटा हुआ काफिला जब यजीद के ज़िंदान में पहुंचा, अरे वहां जब सराहना शुरू हुई अज़ादारों, तो सारे शहीदों के सर आए। अरे अली अकबर का आया,
जनाब ने ले लिया, इमाम हुसैन का आया, उम्मे लैला ने ले लिया, अली हजरत आया, लेकिन जब वो नन्हे नन्हे सरों में मोहम्मद के आए तो उनका लेने वाला प्रेम न था। अरे सांझ में तुमने कहा, अरे इन बच्चों की कोई माँ नहीं है क्या? बच्चों का कोई वारिस नहीं है? इमाम हमारा कहता इमाम आगे रहा, अरे ये मत है, इनकी माँ जिंदा है। जो अपने भाई के मौला मोहम्मद के जनाजे में मिलाए तो बहुत चाहे कि मेरी बहन जैनब अपने बेटों को हिस्सा दे ले, लेकिन वो नहीं रो रही है। वो अपने आप को सजदे में गिरा रही है, शुक्र का सजदा अदा कर रहे हैं। मौला हुसैन सुनाते हैं कि बहन तुम्हारे आनो मोहम्मद कैसे रहे सुने। से लाशे आनो मोहम्मद की आई है, से लाशे आनो मोहम्मद की आई है, मक़तल से लाशे आनो मोहम्मद की आई है, मक़तल से लाशे आनो मोहम्मद की आई है। शाहन दोनों लिटाई है, मोहम्मद की आई है। क्या क्या लड़े हजारों से ये दोनों रश्क में, क्या क्या लड़े हजारों से ये दोनों रश्क में, क्या क्या लड़े हजारों से ये क्या क्या लड़े हजारों से ये दोनों रश्क में। दिल खोल के शुजाअत अपनी दिखाई है, मक़तल से लाशे आनो मोहम्मद की आई है। बोले हुसैन प्यार करो इनको ऐ बहन, बोले मोहम्मद की आई है। तस्कीन दिल को हो जरा आँखें तो खोल दो, तस्कीन दिल को हो जरा आँखें तो खोल दो। क्या बदनसीब माँ को ये शक्लें दिखाई है, मक़तल से लाशे आनो मोहम्मद की आई है। इस कमसिनी में जज़्बे नुसरत तो देखिए, इस कमसिनी में जज़्बे नुसरत तो देखिए। क्या प्यारे प्यारे जिस्म पे तलवार खाई है, मक़तल से लाशे आनो मोहम्मद की आई है। इमाम हुसैन, 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 जब घिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे,
जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, देश में तन्हा थे तकदीर के मारे, छोटे भाई ने बड़े भाई से रो कर पूछा, भैया इतना तो बता दो कि कहाँ है बाबा, हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा, हर सिमत अंधेरा है कहाँ जाएंगे भाई, लगता है हमें बाबा न मिल पाएंगे भाई, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, ललकारी थी अंधेरे में वो दोनों बच्चे, सहमे सहमे हुए एक पेड़ पे छुप के बैठे, रात भर देखते थे आपस में वो गम से मारे, सिसकियाँ लेते थे और रोते थे चुप के, सिसकियाँ लेते थे और रोते थे चुप के, सिसकियाँ लेते थे और रोते थे चुप के, आहट जो कोई होती थी घबराते थे दोनों, बातें भी कड़कते थे तो डर जाते थे दोनों, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर के मारे, अनीसाई सुबह को था पानी भरना, उसने मासूम का जो पानी में देखा चेहरा, दोनों बच्चों से ये घबरा के उसी दम पूछा, तुम कौन आए कहाँ से हो बता दो इतना, तुम कौन आए कहाँ से हो बता दो इतना, तुम कौन आए कहाँ से हो बता दो इतना, दोनों ने कहा जख्म बहुत खाए हैं बीबी, हम लोग मदीने से यहाँ आए हैं बीबी, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेश में तन्हा थे तकदीर